गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1C कर रहे थे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 25 तक सारे क्वेश्चंस कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 25 तक अपनी फेयर नोटबुक में करने का आप लोगों का होमवर्क था। ओके स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं जल्दी से। पहले अपनी अपनी बुक्स में रीड कीजिए एक बार। Question number 26 is, in order to make a shirt, a length of 2 meter 75 centimeter of cloth is required। मतलब अगर एक शर्ट बनानी है तो उस शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए होता है। How much length of the cloth will be required to make फॉर 16 सच शर्ट्स। लेकिन अगर मुझे 16 शर्ट्स बनानी हों तो फिर मुझे कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। स्टूडेंट्स, अगर एक शर्ट बनानी है तो 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लॉथ रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर 16 शर्ट बनानी है तो कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा ये हमें पता लगाना है। वेरी सिंपल, मैंने आप लोगों को समझा दिया है, आपको की पॉइंट मैंने दे दिया है कि जब भी आपको एक यूनिट की वैल्यू दी हो, ज़्यादा की पूछी हो, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कैसे सॉल्व करेंगे। Students, this is question number 26. So first we'll write cloth needed to make one shirt. एक कपड़ा बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता है, यह आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितनी आवश्यकता है, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। कम टू नेक्स्ट लाइन, क्लॉथ नीडेड टू मेक 16 शर्ट। अब 16 शर्ट बनानी है तो कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो 2 मीटर 75 सेंटीमीटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का, और मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 44 मीटर। तो अगर एक शर्ट 2 मीटर 75 सेंटीमीटर में बनती है तो 16 शर्ट 44 मीटर में बनेगी। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एकदम वैसा ही क्वेश्चन था जो कि आप पहले से करते आ रहे हो। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 26 अपनी फेयर नोटबुक में करोगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज। ट्राउजर्स माने होता है स्टूडेंट्स पायजामा या फिर पैंट, ठीक है। तो अगर 8 ट्राउजर्स बनाने हैं तो 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउज़र। अगर एक ट्राउज़र बनाना है तो कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 बिल्कुल अपोजिट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में एक शर्ट के कपड़े का दिया था मेज़रमेंट और 16 शर्ट का पूछा था, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 27 में 8 ट्राउज़र्स का दिया हुआ है और 1 ट्राउज़र का पूछा है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, जब ज़्यादा नंबर्स की यूनिट दी हो और 1 की पूछी हो तो आप डिवाइड करोगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 27। सी, क्लॉथ नीडेड टू मेक 8 ट्राउजर्स इज इक्वल टू 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 ट्राउज़र बनाने के लिए आपको कितने कपड़े की आवश्यकता है, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। कम टू नेक्स्ट लाइन, क्लॉथ नीडेड टू मेक 1 ट्राउज़र। 8 ट्राउज़र के लिए मेज़रमेंट दिया हुआ है, 1 ट्राउज़र का मेज़रमेंट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 8 से।
ओके स्टूडेंट्स, और डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाएगा 1 मीटर 85 सेंटीमीटर। मतलब अगर मुझे एक ट्राउज़र चाहिए तो मुझे 1 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़े की रिक्वायरमेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 27 कर लेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 28। Question number 28 is the mass of a brick is 2 kg 750 g। ब्रिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स ईंट, जिससे घर बनते हैं ना, उसको ब्रिक बोलते हैं। एक ब्रिक का मास है 2 kg 750 ग्राम। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। एक ईंट 2 kg 750 ग्राम की है, तो ऐसे ही 14 ईंट्स उसी साइज़ की कितने मास की हों, कितना मास होगा 14 ईंटों का। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। सी, मास ऑफ अ ब्रिक इज इक्वल टू 2 kg 750 ग्राम। एक ईंट का मास दिया है। Now mass of 14 bricks is equal to 2 kg 750 ग्राम इंटू 14। ऐसे ही ऐसे 14 ईंटों का अगर मुझे मास निकालना पड़े तो मैं वेट को, मास को मल्टीप्लाई कर दूंगी नंबर ऑफ ब्रिक्स से। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 38 kg 500 ग्राम। मतलब अगर एक ईंट का मास 2 kg 750 ग्राम है तो 14 ईंटों का मास 38 kg 500 ग्राम होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि अगर आपको एक यूनिट की वैल्यू दी है, ज़्यादा की पूछी है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने कवर किए हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 28, है ना। तो आज आप लोगों का होमवर्क है कि आपको अपनी फेयर नोटबुक में 28 तक सारे क्वेश्चंस अपने आप समझ के अपने दिमाग से सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप वीडियो सुनिए, उसके बाद जब आपको समझ आ जाए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन आप स्टडी करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 28 तक सारे क्वेश्चंस फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स।